सीजीआई की तरफ से ये बात आ रही है कि लगभग 40% एडवोकेट फेक है, उनकी डिग्री फेक है या प्रैक्टिशनर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट एक उभरता हुआ सितारा है और बहुत मेहनत से सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टाइल किया जा रहा है पैरोडी के नाम पे, सुप्रीम कोर्ट ने ही गिनी पिग यूज किया, पैरासाइट यूज किया, इवन लीगल जुरिस्प्रूडेंस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, वॉच डॉग का इस्तेमाल होता रहा है। इस विषय पे आज हमने मेंशन किया था और मेंशन करने के बाद सीजीआई ने इस चीज को समझा और उन्होंने उनके संज्ञान में, हम मेंशनिंग का मतलब था कि संज्ञान में हम उनको लेकर के आए थे और उन्होंने इस बात को नोट किया, बोले कि हम इसको सुनेंगे, अच्छे तरीके से सुनेंगे और इस बात से, क्योंकि इसमें बहुत ग्रेव अर्जेंसी नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कि तुरंत आज ही सुन लिया जाए। लार्जर पर्सपेक्टिव है लीगल फैटर्निटी के इशू को लेकर के भी, क्योंकि जो एडवोकेसी है, वकालत है, उसमें अगर बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन से एक बात आ रही है, सीजीआई की तरफ से ये बात आ रही है कि लगभग 40% एडवोकेट फेक है, उनकी डिग्री फेक है या प्रैक्टिशनर नहीं है। और सीजीआई ने पहले भी बोला था कि इस पे हम किसी अप्रोप्रिएट केस में एक्शन लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस इशू को बहुत रूल ऑफ लॉ के तहत भी अच्छे तरीके से देखा जाए और हम लोग जब इसकी हेयरिंग होगी तो इस सारी बातों को अपने ग्राउंड के साथ रखेंगे। दूसरा जो इशू था वो ये इशू था कि देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट एक उभरता हुआ सितारा है और बहुत मेहनत से सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। सबका इसमें योगदान है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को हॉस्टाइल किया जा रहा है पैरोडी के नाम पे या किसी और के नाम पे, मैं उस पे नहीं हूं। मैंने अपने पिटीशन में भी कहा है कि मैं डिसेंट के खिलाफ भी नहीं हूं, मैं सटायर के खिलाफ में भी नहीं हूं। कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल के अंदर में एक वर्ड है सोलेमन। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट रूम का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ही सेक्रोसेंट स्पेस के दरमियान सारी बातें कही जाती है। कई बार एज ए लॉयर हम लोग खुद ही हॉस्टाइल होते हैं जजेस से, ऑनरेबल जजेस से, और उनकी नाराजगी भी कई बातों को लेकर के सही होती है। बहुत सारे मेटाफर यूज करते हैं, जैसे कई बार उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ही गिनी पिग यूज किया, पैरासाइट यूज किया, इवन लीगल जुरिस्प्रूडेंस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, वॉच डॉग का इस्तेमाल होता रहा है, स्नेक का इस्तेमाल होता रहा है। आप जानते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने एक समय जंगल राज तक बोल दिया था। तो जब इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस की बात होती है तो एज ए लीगल फिलोसफी के स्टूडेंट भी रहा हूं मैं, तो मैं समझता हूं कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल होल्डर है वो ये बातें कह सकती है और कह सकते हैं। तो इस लार्जर पर्सपेक्टिव को कि सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसीडिंग को कमर्शियल यूटिलाइजेशन जो किया जा रहा है, इस पे बेहतर समझ बने और जो भी इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी का ध्यान में नहीं रख करके और जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का अचीवमेंट, जो एक ध्रुव का तारा सितारा है सुप्रीम कोर्ट, उसको जिस तरीके से हॉस्टाइल करने की कोशिश की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अलावा बहुत सारे चीजों में नहीं बोलती है। मैं भी मीडिया में बहुत सारी चीजें नहीं रखता, लेकिन ये इशू इस तरीके से आई है कि एज ए लॉयर आई फील दैट समटाइम whenever needed, it was the history of the India, whenever the needed, lawyers remove their band and then they appear before the court and they appear outside the court, and that is the time therefore we file this petition.